हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्लस 5.0 गुणा 10 के घात में -8 कूलम तथा माइनस 5.0 गुणा 10 के घात में -8 कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1.0 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों हमारा यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है वैद्युत विभव पर। वैद्युत विभव बच्चों यहां पर हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। प्लस क्यू और माइनस क्यू एक ऐसा निकाय जो कि समान परिमाण के आवेशों से बना होता है, लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। तो बच्चों यहां पर अगर हम वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति की बात करें, ठीक है बच्चों, अक्षीय स्थिति पर अगर कोई बिंदु P है तो इस अक्षीय स्थिति पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r का वर्ग। जहां पर बच्चों P क्या है? P है द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि होता है Q गुणा 2L। जहां पर Q होता है बच्चों आवेश, दोनों में से किसी का भी आवेश ले सकते हैं क्योंकि दोनों आवेशों का परिमाण बराबर होता है। और 2L होता है बच्चों इस द्विध्रुव की लंबाई। हम वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को 2L से दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि हमारे पास है एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम बना लेते हैं अपना वैद्युत द्विध्रुव। ये रहा हमारा वैद्युत द्विध्रुव, जो कि बना है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से, जिनके परिमाण आप देख सकते हैं। एक आवेश, चलिए इसको नाम दे देते हैं AB। हम इस वैद्युत द्विध्रुव को नाम दे रहे हैं AB। यहां पर है प्लस 5.0 गुणा 10 के घात में -8 कूलम, और यहां पर उतना ही परिमाण का आवेश है लेकिन ऋण आवेश है, -5.0 गुणा 10 के घात में -7 कूलम। तो ये बन गया एक वैद्युत द्विध्रुव। और इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है बच्चों? इसकी लंबाई दी गई है 1 सेंटीमीटर। अर्थात देखिए बच्चों, यहां पर जो Q का मान होगा वो हो जाएगा 5.0 गुणा 10 के घात में -7 कूलम, और यहां पे जो 2L होगा, यानी कि जो द्विध्रुव की लंबाई है, ये है 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर हम इस 1 सेंटीमीटर को मीटर में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10 के घात में -2। तो सबसे पहला काम तो हम ये करें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर लें, यानी कि P ज्ञात कर लें, जो कि होगा Q इंटू 2L। Q का मान है 5.0 गुणा 10 के घात में -7। 2L का मान है 1 गुणा 10 के घात में -2। तो यहां से हमें स्मॉल p बराबर मिल रहा होगा 5 गुणा 10 के घात में -9। मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह रहा केंद्र, इस केंद्र से अक्ष पर यानी कि अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु ले लीजिए, बिंदु P। इस बिंदु पर हमें वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है। यहां पर हमें इसका मान दे दिया गया। देखिए बच्चों, ये जो मान है, ये मान है 50 सेंटीमीटर। ये दूरी दी गई है 50 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करें कि यहां पे R का मान कितना है, तो R का मान हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, जो कि मीटर पे हम लिखेंगे
0.50 मीटर, 0.50 मीटर, या केवल आप 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हमने सूत्र लिखा है अपने मूल अवधारणा में कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R का वर्ग। बच्चों हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ये होता है 9 गुणा 10 के घात में 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम का वर्ग। और यहां पे हमने P का मान ज्ञात कर रखा है। देखिए P का मान कितना है, 5 गुणा 10 के घात में -9, 5 गुणा 10 के घात में -9 कूलाम मीटर, और R बराबर है 0.5 मीटर। चलिए मान को रख देते हैं, हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 के घात में 9 गुणा P का मान 5 गुणा 10 के घात में -9 भागित 0.5 का वर्ग। तो बच्चों इसे हल करने पर हमें विभव मिल रहा होगा 180 180 वोल्ट 180 वोल्ट 180 वोल्ट। ठीक है बच्चों, V बराबर है 180 वोल्ट, अर्थात इस बिंदु P पर हमें V कितना मिला बच्चों, VP हमें मिला है 180 वोल्ट। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।